Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 6, Unit number 11, Exploring Space. In this chapter, we're going to learn about probes and different kinds of satellites. Page number 104. Page number 105. Probes. Until now, अब तक human beings have traveled into space only as far as the moon. इंसानों ने चाँद तक का ही खला में चाँद तक का ही सफ़र किया है. About 3,80,000 किलोमीटर्स अवे, जो कि तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर दूर है. बट दे हैव सेंट रोबोट स्पेसक्राफ्ट्स वेरी मच फर्दर. मगर इंसानों ने रोबोट स्पेसक्राफ्ट यानी खला में जाने वाले रोबोट्स को भेजा है खला में, जो कि बहुत दूर तक गए हैं. These have visited distant planets. ये रोबोट्स बहुत से प्लैनेट्स तक भी गए हैं, बहुत से प्लैनेट्स पर गए हैं. रोबोट स्पेस क्राफ्ट्स आर कॉल्ड स्पेस प्रोब्स. रोबोट स्पेस क्राफ्ट स्पेस प्रोब्स कहलाते हैं. स्पेस प्रोब्स कैरी कैमरास एंड मैनी काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. स्पेस प्रोब्स के अंदर कैमरास लगे होते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स या औज़ार भी लगे होते हैं. टू स्टडी द प्लैनेट्स दे विज़िट, ताकि वो उस प्लैनेट या उस सितारे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें जिस पर उनको भेजा गया है. मोस्ट प्रोब्स स्टडी अ प्लैनेट एज दे फ्लाई पास्ट इट. बहुत से प्रोब्स एक प्लैनेट को, एक सितारे के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं जब वो उस पास से गुज़रते हैं. बट सम एक्चुअली लैंड ऑन द प्लैनेट. लेकिन कुछ प्रोब्स ऐसे हैं जो उस प्लैनेट के ऊपर उतरते हैं एंड रिपोर्ट बैक फ्रॉम इट्स सरफेस, और उसकी सतह पे से मालूमात ज़मीन तक भेजते हैं. Satellites. A satellite can be defined as any object, either man-made or naturally occurring. एक सैटेलाइट को हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं जो या इंसान ने बनाई है या वो कुदरती तौर पर बनी हुई है. That orbits or circle around something else, जो कि किसी और चीज़ के गिर्द चक्कर लगाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर काटता है एंड इज़ दस अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इसीलिए चाँद ज़मीन का सैटेलाइट है. द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन. ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है एंड इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द सन. इसीलिए ज़मीन सूरज का सैटेलाइट है. Other examples of naturally occurring satellites include, दूसरे कुदरती तौर पर पाई जाने वाले सैटेलाइट्स की मिसालों में शामिल हैं कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर प्लैनेट्स, और दूसरे सितारे. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. Artificial satellites are satellites which are put into orbit by man. Artificial satellites, मसनूई सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जिनको इंसानों ने मदार में रखा है. The first artificial satellite was Sputnik 1. पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट
स्पुतनिक 1 था, which was launched by the Soviet Union on 4th October 1957, जो कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। स्पुतनिक 2 was launched on 3rd November 1957। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लॉन्च किया गया। इट कैरिड द फर्स्ट लिविंग पैसेंजर, और ये अपने साथ पहला जानदार मुसाफिर लेकर गया था। अ डॉग नेम्ड लाइका, जो कि एक कुत्ता था जिसका नाम लाइका था। नाउ ऑलमोस्ट 50 years लेटर, अब तकरीबन 50 साल के बाद, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ एट वेरियस हाइट्स। अब तकरीबन 50 साल के बाद हज़ारों की तादाद में मसनूई सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ ऊंचाई पे अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं। The motion of a satellite or space station is directly related to the Earth's gravity. सैटेलाइट की हरकत या उसका जो घूमना होता है, या फिर स्पेस स्टेशन की जो मूवमेंट होती है, ये दोनों ज़मीन की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेट करती हैं। उससे उनका डायरेक्ट लिंक होता है। वंस लॉन्च्ड इन द एप्रोप्रिएट ऑर्बिट, एक बार जब एक मुनासिब ऑर्बिट में या एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया जाता है, उसके बाद these man-made spacecrafts orbit the earth without any propulsion speed, because satellites have a specific orbital speed to move around the sun. एक दफ़ा जब इनको एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाता है, तो ये मैन मेड स्पेसक्राफ्ट्स अर्थ के गिर्द उसी ऑर्बिट में एक ही स्पेसिफिक स्पीड पे मूव करते रहते हैं, और ये किसी भी दूसरे सैटेलाइट या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं टकराते, वो अपना यही ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है अर्थ के अराउंड, वो उन डिपेंड कर रही होती है कि उनका अर्थ से क्या डिस्टेंस बन रहा है। पेज नंबर 106, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट्स। जियो मीन अर्थ, सेंट्रिक वर्ड सेंटर से निकला है, यानी जिसमें अर्थ सेंटर में हो और उसकी गिर्द ऑर्बिट हो, जियो सेंट्रिक ऑर्बिट। एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द जो ऑर्बिट होता है इस कॉल्ड अ जियो सेंट्रिक ऑर्बिट, वो जियो सेंट्रिक ऑर्बिट कहलाता है। टाइप्स ऑफ जियोसेंट्रिक ऑर्बिट्स। जियोसेंट्रिक ऑर्बिट्स की एग्जाम, नंबर 1, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट विच इज़ अप टू 2000 किलोमीटर, यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएं तो 2000 किलोमीटर तक रेंज हो, जिसकी वो है हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट। नंबर 2, मिडल अर्थ ऑर्बिट। मिडल अर्थ ऑर्बिट ज़मीन के दरमियानी हिस्से में मौजूद जो ऑर्बिट है, यानी 2000 किलोमीटर रेंज, यानी लो अर्थ ऑर्बिट जिधर से ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ 36,000 किलोमीटर्स तक चला जाता है। ये है मिडल अर्थ ऑर्बिट। नंबर 3, हाई अर्थ ऑर्बिट, यानी बहुत ऊंचा है, जो अर्थ से बहुत ज़्यादा हाई ऑर्बिट है, यानी 36,000 किलोमीटर पे जब मिडल अर्थ ऑर्बिट ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, ये है हाई अर्थ ऑर्बिट। 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर पार्टिकुलरली यूजफुल। पोलर ऑर्बिट।
The satellite is in orbit over the Earth's poles. पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट अर्थ के पोल्स के अराउंड जो ऑर्बिट बनता है उसके अंदर मौजूद होता है. इट ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अराउंड द साइड ऑफ द अर्थ. सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करता है एंड देन बैक फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑन द अदर साइड, और फिर दूसरी तरफ से वो वापस साउथ से नॉर्थ की तरफ मुड़ता है, ट्रैवल करता है. द अर्थ इज़ ऑल्सो स्पिनिंग बीनीथ द सैटेलाइट. सैटेलाइट के नीचे ज़मीन भी घूम रही होती है. हेंस इट अपीयर्स दैट द सैटेलाइट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्पाइरल ट्रैक ओवर द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से ये दिखाई देता है या इससे जाहिर होता है कि अर्थ सरफेस जो है उसमें सैटेलाइट एक स्पाइरल ट्रैक के गिर्द मूव कर रहा है. Geostationary orbit. This satellite travels eastwards in an orbit directly above the equator. जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट ईस्टवर्ड यानी ईस्ट की तरफ एक ऑर्बिट में ईस्ट की तरफ मूव करता है, और वो भी इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर रहते हुए. यानी अर्थ में इक्वेटर के ऊपर की तरफ सैटेलाइट को अगर रखा जाए तो वो ईस्ट की जानिब मूव करेगा, वो इक्वेटर के ऊपर रहेगा. It is an height of about 36 kilometers and takes 1 day to make one complete orbit. ये सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर अबव की रेंज में रहेगा, यानी मिडल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट के सेंटर में रहेगा, और इसको अर्थ के अराउंड अपना एक राउंड पूरा करने में एक दिन मुकम्मल लगता है. सिंस द अर्थ इज़ स्पिनिंग बीनीथ इट इन द सेम डायरेक्शन, चूँकि इसके नीचे ज़मीन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये appears to remain stationary at one point on the equator. तो इक्वेटर के एक पॉइंट पे ये बिल्कुल रुका हुआ स्टेशनरी दिखाई देता है. यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स के इस्तेमालात. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. Satellites called communication satellites are used to relay telephone messages and radio and television signals. वो सैटेलाइट्स जिन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहते हैं, टेलीफोन मैसेज और रेडियो और टीवी के सिग्नल्स को हम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. It is due to satellites such as these that we are able to watch live events like sports being played anywhere in the world on our television sets. सैटेलाइट्स की वजह से ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाले मैच को अपने टेलीविज़न पे लाइव देख सकते हैं. पेज नंबर 107. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. ज़मीन का जायज़ा लेने वाले सैटेलाइट्स. Some artificial satellites carry instruments that gather and send back information about the earth and its surrounding. कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि ज़मीन और उसके गिर्द होने वाले मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन वापस अर्थ तक भेजते हैं. दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू. ये मालूमात बहुत मायने रखती है. टू वेदर फॉरकास्टर, महकमा मौसमियात के लिए, साइंटिस्ट साइंसदानों के लिए,
मिलिट्री प्लानर्स फौजी हिकमत अमली अपनाने वालों के लिए, फार्मर्स किसानों के लिए, फिशरमैन मछेरों के लिए वगैरह वगैरह। लैंडसार्ट इज़ वन ऑफ मैनी सच स्टेशंस। लैंडसार्ट इनमें से एक स्टेशन है। इट हैज़ एन ऑर्बिट टाइम ऑफ 1 and 3/4 hours। इसमें जो सैटेलाइट है वो अपना जो उसका ऑर्बिट टाइम एक कंप्लीट आवर और एक 3/4 आवर में अपना कंप्लीट करता है ऑर्बिट। एज इट पासिस ओवरहेड, जब ये ऊपर बिल्कुल टॉप पे आता है, लैंडसार्ट व्यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंडसार्ट ज़मीन की सतह की एक स्ट्रिप या एक सीधी लकीर देखता है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज़ यूज्ड टू स्टडी सच थिंग्स एज वाटर पोल्यूशन, द इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द एनवायरनमेंट एंड टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। लैंडसार्ट इन सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके देखता है कि कौन सी चीज़ें जो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रॉप्स हैं उनके दरमियान फ़र्क भी करवाता है। लैंडसार्ट इमेजेस आर आल्सो यूज्ड फॉर मैप मेकिंग। लैंडसार्ट की बनाई गई तस्वीरों को मैप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Navigation satellites. Navigation satellites transmit data. Navigation satellites data transmit करते हैं यानी आगे ट्रांसफ़र करते हैं, so that ताकि ships and aircrafts can locate their positions to within 100 meters, ताकि बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ 100 मीटर के फासले से ही अपनी पोजीशन को देख सकें, अपनी पोजीशन का जायज़ा ले सकें। Astronomical satellites. These are designed to study heavenly bodies. ये सैटेलाइट्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि इनके ज़रिए से स्पेस में मौजूद दूसरी जो बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेओराइट्स और दूसरे प्लैनेट्स को स्टडी किया जा सके। Space station. A space station is a large spacecraft that stays in orbit all the time. एक स्पेस स्टेशन या खलाई स्टेशन एक बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट होता है या खलाई जहाज़ होता है जो कि हर वक्त अपने ऑर्बिट में ही रहता है। साइंटिस्ट कैन स्टे इन इट, साइंसदान इसके अंदर रहते हैं, एंड कैरी आउट असाइंड एक्सपेरिमेंटल वर्क, और अब दिया गया तजर्बाती काम करते हैं। इन 1977 एंड 1988 1977 और 1988 में 2 कॉस्मोनॉट्स व्लादिमीर टिटोव एंड मूसा मनोरव spent a year in space stations। एक साल एक स्पेस स्टेशन में इन्होंने गुजारा था। Global Positioning System. Global Positioning System or GPS is a space-based global navigation system that provides reliable location and time information in all kinds of weather and at all times, anywhere or near Earth। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये एक नेविगेशन सिस्टम की तरह से काम करता है जो आपको किसी भी वक्त किसी भी मौसम में ज़मीन के ऊपर किसी भी जगह पर आपकी
लोकेशन बता सकता है कि कौन कहाँ पर किस वक्त मौजूद था। इट इज़ मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हुकूमत ने अभी तक मेंटेन किया हुआ है, बट इज़ फ्रीली एक्सेसिबल टू एनीवन विद अ जीपीएस रिसीवर। लेकिन कोई भी शख्स जिसके पास जीपीएस रिसीवर है वो इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इट वॉज established in 1973। इसको 1973 में बनाया गया and has become a widely used and useful tool। और ये बहुत जल्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत मुफीद टूल के तौर पर जाना जाने लगा कॉमर्स, बैंकिंग, साइंस और मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन की फील्ड में।